बनी इसराइल के अंदर एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी। उसकी खूबसूरती का ये आलम था कि जो भी उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ताला ने उसको इस कदर खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बद किरदार थी। वो अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठाती थी। वो लोगों से ज़िनाकारी किया करती थी। ज़िना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी, और वो इस शर्मनाक काम में इस कदर डूब गई कि उसके पूरी बस्ती के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो बदकारी के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल तामीर करवा लिया, और बदकारी करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो इस काम का और भी ज़्यादा पैसा बटोरने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ज़्यादा परहेजगार था। वो हमेशा गुनाहों से दूर रहता था। वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करता। एक बार वो नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा। वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुँचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस पर पड़ गई, लेकिन उसको देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नज़रें झुका ली। ये उस नौजवान का इम्तहान था कि किस तरह वो अपनी नज़रों को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर में वापस लौट गया, मगर उस औरत का हुस्न जमाल उसके दिमाग में बैठ गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह की सजाएं देने लगा। कभी वो कई कई दिन तक भूखा रहता, और कभी वो आग के सामने खड़ा रहकर अपने आप को आग की तपश में जलाता, लेकिन फिर भी उस औरत का ख्याल उसके जहन से नहीं निकल रहा था। फिर वो जब भी इबादत या तस्बीहात में मशगूल होता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने बहुत रोज़े रखे, लेकिन फिर भी उस औरत का ख्याल अपने दिल से ना निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया, तो उसने सोचा जब मैं उसके ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं उससे एक बार मिल लूँ। इसी बात को ठान कर वो नौजवान उसके पास गया। उसने उस औरत से बदकारी के इवज़ रकम पूछी। वो औरत से कहने लगा, ऐ औरत, तुम कितना मुआवजा लोगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम को सुनकर वो नौजवान फौरन अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली, और घर का कुछ सामान बेचकर उस औरत की मांगी गई रकम के बराबर रकम इकट्ठी कर ली। फिर उसने उस औरत को वो पैसे ले जाकर दे दिए। इसके बाद उस बदकार औरत ने उसे अपने सोने के पलंग पर बिठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर घबराने लगा और सोचने लगा कि इतने साल मैंने खुदा की इबादत की, इतनी नेकियां की, अब मैं किस रास्ते पर निकल आया हूँ। मैं जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि उसके दिल पर अल्लाह ताला का डर गालिब आ गया। उस नौजवान ने फौरन उस औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। और जो रकम मैंने तुम्हें दी है वो तुम चाहो तो अपने पास रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। उस औरत ने उसे जाने दिया और कहने लगी कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उस शख्स के जाने के बाद वो औरत भी गहरी सोच में मुब्तला हो गई। वो सोचने लगी कि मैंने ना जाने कितने लोगों से बदकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये इतना ज़्यादा डर गया। और इसके दिल में अल्लाह ताला का डर इस कदर आ गया कि वो यहाँ से भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। वो दिनों रात उसी नौजवान के बारे में सोचती रहती, और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। वो उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास पहुंच गई। उसके घर के पास पहुंचकर उसने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस आदमी के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और उसने उस औरत से पूछा कि आपको क्या काम है। तो उस औरत ने उसे उस नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था, और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया है। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल हो गया, और मैं किस कदर बदकार हूँ। रोज़ाना न जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा। ये सोचकर उस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फौरन अल्लाह से तौबा कर ली। फिर उसने उसके भाई से सारा वाक़या बयान किया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के भाई से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं राह रास्त पर आना चाहती हूँ। जिस पर वो लड़का सोचने लगा कि जब इसने अल्लाह से तौबा कर ली है और राह रास्त पर आने का इरादा कर लिया है तो फिर अल्लाह ताला भी इसे माफ़ कर देगा।
फिर मैं कौन होता हूँ इसके किरदार पर उंगली उठाने वाला। उसने फौरन उस औरत से निकाह कर लिया। उसने बुराई से कमाए गए तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया। उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे और जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद उस औरत ने दिन रात तौबा की और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रही। उसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ आया कि वो औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर की बात है, वो उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई और उसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह ताला के वली बन गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं और उसे उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिस पर पहुंचने का कोई गुमान भी नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।